नमस्कार। पितृपक्ष या श्राद्ध का पुराणों में क्या महत्व है, तो उसके बारे में, पितृपक्ष के बारे में पूरा आज का वीडियो है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में पुत्र की कामना करता है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अपुत्रोऽस्तु गति नास्ति, यानी कि बिना पुत्र के सद्गति नहीं प्राप्त हो सकते हैं। और पुत्र का क्या कार्य ये बताते हुए हमारे शास्त्र कहते हैं, पुत्रम नरकाय इति पुत्रम, नरक से जो रक्षा करता है वही पुत्र है। और सामान्य जीवन से इस जीवन में पाप और पुण्य दोनों होते रहते हैं। पुण्य का फल स्वर्ग है और पाप का फल नरक है। नरक में पापी को घोर यातना भोगनी पड़ती है और स्वर्ग में नरक भोगने के बाद जीव पुनः अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। पुण्यात्मा मनुष्य योनि अथवा देव योनि को प्राप्त करने हैं और परमात्मा पशु पक्षी कीट पतंग आदि की योनि को प्राप्त करते हैं। अतः सभी शास्त्रों के अनुसार पुत्र पुत्र आदि को ये कर्तव्य होता है कि वे अपने माता पिता तथा पूर्वजों के निर्मित श्रद्धापूर्वक कुछ ऐसे शास्त्रोक्त कर्म करें जिनसे उन मृत प्राणियों को परलोक में अथवा अन्य योनि में भी सुख प्राप्त हो सके। इसलिए भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए अपने माता पिता तथा परिवार के प्रत्येक मृतक प्राणी के निमित्त श्राद्ध करने की अनिवार्य आवश्यकता बताई गई है। श्राद्ध कर्म को पितृ कर्म भी कहते हैं और पितृ कर्म का तात्पर्य पितृ पूजा से है। एक बात विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पितृ कार्य में या श्राद्ध करते समय वाक्य को शुद्धता तथा क्रिया की शुद्धता मुख्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि पितरो वाच मिच्यति भाव मिच्यति देवता। पितर वाक्य और क्रिया शुद्ध होने पर ही पूजा स्वीकार करते हैं, जबकि देवता भावना शुद्ध होने पर क्रिया तथा वाक्य में कोई त्रुटि हो जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की पूजा स्वीकार कर लेते हैं। अतः पितृ कार्य में देव कार्य की अपेक्षा अधिक सावधानी की आवश्यकता है, तभी श्राद्ध करना सफल हो सकता है। कुछ अनभिज्ञ ये भी पूछते हैं कि श्राद्ध क्या है, ये भी ध्यान देने की बात है। श्राद्धा पितरन उद्दिश्य विधिना क्रियते यत्कर्म तत् श्राद्धम, अर्थात पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं उसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध शब्द से ही श्राद्ध की निष्पत्ति होती है। श्राद्ध मितोत्श्राद्धम श्राद्धया कृत संपदितम और श्राद्धया दीयते यस्मात् तत्श्राद्धम श्राद्धया इदम श्राद्धम, अर्थात मृत पितृगण के उद्देश्य से श्राद्ध पूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैं, जिनका वर्णन मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र पुराणों में मिलता है। देश काले च पात्रे च विधिना हविना च और तिलेद्भ्यजो मंत्रे श्राद्ध यतु, देश काल तथा पात्र में हविष्टि आदि विधि द्वारा जो कर्म तिल और दर्घ मंत्रों द्वारा युक्त श्रद्धापूर्वक किया जाता है वही श्राद्ध है। और संस्कृत वाच्यवच्च पापोमोचति और श्रद्धया द्वितीय मृत्यु येन निपत्यते, जिस कर्म विशेष में दुग्ध घृत मधु और युक्त सुसंस्कृत अच्छी प्रकार से पकाए हुए उत्तम व्यंजन को श्रद्धापूर्वक पितृगण के उद्देश्य से ब्राह्मण आदि को प्रदान किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। देश काले च पात्रे श्रद्धया विधिना च यत् पितृ नियोदयति विप्रो द श्राद्ध मुच्यति, अर्थात देश काल और पात्र में विधि पूर्वक श्राद्ध में पितरों को उद्देश्य और ब्राह्मणों को दिया गया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। काकभुषुंडी और पितृपक्ष की एक बात है, जिसमें कौवे के रूप में दिखने वाले काकभुषुंडी प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे और इन्हें ये वरदान प्राप्त था कि वो समय और टाइम के बाहर जा सकते थे, यानी कि पूर्व में क्या घटित हुआ और भविष्य में क्या घटित होगा ये सब देख सकते थे और वो समय और टाइम को बनने बिगड़ने की स्थिति को देख सकते थे। इसलिए उन्होंने महाभारत 11 बार और रामायण 16 बार देखा, वो भी वाल्मीकि जी द्वारा रामायण और वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत लिखे जाने से पहले, क्योंकि ये अपने पूर्व जन्म में
कौआ थे और सबसे पहले राम कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया था और इन्होंने भी सुन लिया था। और मरने के बाद दूसरा जन्म इन्होंने अयोध्यापुरी में एक शूद्र परिवार में हुआ था। ये परम शिव भक्त थे, लेकिन अभिमानवश अन्य देवताओं का उपवास उड़ाते थे। इसी बात से शुद्ध होकर लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया था, जिससे वे फिर कौवा बन गए और इसके बाद उन्होंने पूरा जीवन कौवे के रूप में ही जिया। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम से युद्ध करते हुए भगवान श्री राम को नागपाश से बांध दिया, तब देवर्षि नाग के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर भगवान श्री राम के नागपाश से बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया और गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते और ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते और भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेश मिटाने के लिए काकभूषण जी को पास भेज दिया था। अतः में काकभूषण जी ने भगवान श्री राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनकर गरुड़ के संदेश को दूर किया था और इसलिए हम हिंदू लोग श्राद्ध पक्ष में कौवे के रूप में काकभूषण जी को ही भोजन कराते हैं, ताकि वो भोजन हमारे पूर्व के पितरों तक पहुँच सके। आज विडंबना यह है कि बिना जाने पढ़े समझे कुछ भाई हिंदू भाई मजाक उड़ाते हैं और इन चीज़ों को हिंदू धर्म से बिना मतलब की होने का कारण बताते हैं। इस प्रकार से श्राद्ध का महत्व है, लेकिन अपने परिवार के लिए श्राद्ध कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ताकि उनको शांति मिले। मन से तो शांति मिल जाती है, आगे मिले नहीं मिले वो पता नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। पितृपक्ष में अवश्य जो इच्छानुसार आप जो करते हैं वो कीजिए, उससे भला होने वाला है, नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है। पितृ प्रसन्न होंगे तो आपकी बहुत सारी सुख सुविधाएं और बहुत सारी मन की शांति और जो अशांति का वातावरण है वो अच्छा होगा, बीमारियां खत्म होगी और शांति के वातावरण में आप तरक्की कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।